नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और कुछ वहां आतंकवाद हुए हैं जिसमें कुछ लोगों की जान गई है और कुछ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की गई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वो प्रोजेक्ट था। क्या था, कैसे था, इसी चीज पे आज हम पूरा देखने वाले हैं इस आर्टिकल में। एनआईए ने कश्मीर हमले की जांच शुरू की। आतंकवादी पकड़ से बाहर। जो आतंकवादी थे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, किसने क्या किया इस चीज का पता नहीं चला, लेकिन एनआईए ने इस जांच को खुद अपने अंडर ले ली है। 7 नागरिक की हत्या, 7 नागरिक को मार दिया गया वहां पे, 5 लोग घायल और वाहनों को जलाया गया। जी, ये वो वाहन थे जो उस प्रोजेक्ट, एक सुरंग बन रही है, वहां तक जो सामान ले जाने वाला था, उसमें जो टूल्स यूज होने वाले थे, उस चीज को इन्होंने जला दिया। इसका मतलब इनका उस प्रोजेक्ट को रोकने का ही पूरा मकसद है। उस प्रोजेक्ट को रोकने का सबसे ज्यादा दिलचस्पी पाकिस्तान का है, तो इसलिए इस आर्टिकल में पाकिस्तान का भी जिक्र होने वाला है। ये माँ रो रही हैं, इनके बच्चे का डेथ हो गया है इसलिए रो रही है। कश्मीर क्षेत्र में अशांति का कारण क्या है, ये चीज हम देखेंगे कि वजह क्या था कि इन्होंने ऐसा किया। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे दोस्तों में शेयर करना दोस्त, और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि ऐसे वीडियो मैं और आपके लिए लेके आता रहूं। सामान्य जानकारी के लिए दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जम्मू कश्मीर के जो जगह का नाम है वही है गंदेरबल जिले में रविवार को एक निजी निर्माण कंपनी थी, उसके शिविर में 7 नागरिकों की हत्या करने और 5 अन्य को घायल करने तथा वाहनों में आग लगाने वाले आतंकियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी हिंदी में है, लेकिन आप इंग्लिश में देखोगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो आप एनआईए का फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो तो। अदरवाइज आप एनआईए ही जानो, ज्यादा बेटर होगा। कि एक टीम ने सोमवार को क्रूर हत्याओं की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है कि कौन था, कहां से आया और क्या इसका मकसद था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, जी मनोज सिन्हा भी जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है, हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पड़ोसी देश जम्मू कश्मीर में सफल और शांतिपूर्ण चुनावों तथा लोगों द्वारा लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त करने से हताश है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के लोग लोकतंत्र को चुने हैं और वहां पे शांतिपूर्वक इलेक्शन हो गया, जिसके लिए पाकिस्तान हताश है, इसलिए वो ऐसा काम करने के लिए मजबूर, ऐसा काम कर रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बलों, और जब भी दोस्त सिन्हा की बात आए तो आप मनोज सिन्हा का याद रखना, और ये क्या है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बलों और पुलिस को अपराधियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के निर्देश और पूरी आजादी दी गई है। इनको जो सैनिक हैं, हमारी सुरक्षा बल है हमारा, उनको पूरा का पूरा निर्देश दे दिया गया है कि जो भी अपराधी हैं उनका आप पता लगाओ, उसके बाद क्या करना, उन्हें खत्म करने का भी इन्होंने निर्देश दिया कि बेझिझक पुष्टि हो जाए कि यही थे तो उनको खत्म कर दो, उनका ये मकसद, उनका भी जान लेना चाहिए, ये मनोज सिन्हा का कहना है। उन्होंने कहा, मैं जम्मू कश्मीर और देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हम जल्द ही इन तत्वों का पता लगा लेंगे और उन्हें कड़ी सजा देंगे। मतलब जो भी ये इसके पीछे है उसका मैं पता लगा लूंगा और उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। लश्कर ए ताइबा, जी एक संगठन का नाम है, ये आतंकवाद संगठन आप बोल सकते हो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एलईटी बोलते हैं। लक्स
सॉरी लश्कर ए तैयबा को आप इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, इसका अलग कुछ नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म LET है। संगठन का शाखा है इसका, जिसका नाम है द रेजिडेंस फ्रंट TRT के। एक बयान में हमले की जिम्मेदारी ली गई। जो हमला हुआ है दोस्त, उसकी जिम्मेदारी किसने लिया है? लश्कर ए तैयबा के एक संगठन है जिसका नाम है द रेजिस्टेंस, जिसको उन फ्रंट, उसने हमला का जिम्मेदारी लिया कि हमला मैंने कराया। हालांकि पुलिस ने कथित बयान की सत्यता की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने ये नहीं बोला कि ये बयान जो बोल रहा है ये सही है। TRT ने दावा किया कि उसके लोगों ने एक निर्माण स्थल को निशाना बनाया। निर्माण जो है, इन्होंने उसको स्थल को निशाना बनाया जहां मुख्य रूप से सैन्य परिवहन, जो सैनिक के आने जाने का परिवहन के लिए $1 अरब की सुरंग परियोजना चल रही है। मतलब एक सुरंग बनाई जा रही है। ये बोल रहे हैं कि वहां सैनिक आवागमन करेंगे, सैन्य परिवहन होगा, इसलिए हमने उसको टारगेट बनाया और उसका अप्रोक्सीमेट $1 अरब मतलब $1 बिलियन की बात चल रही है। इसके लिए हमने इसको निशाना बनाया, ये प्रोजेक्ट पे हमने टारगेट किया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि गैर स्थानीय लोगों की लक्षित हत्याएं, अधिकारियों ने क्या बोला कि जो गैर स्थानीय, वहां के स्थानीय नहीं है, उनका लक्षित हत्याएं स्पष्ट रूप से बहुत सुनियोजित लगती हैं। मतलब जो वहां के लोग नहीं है फिर भी वहां मारे गए, वो बहुत सुनियोजित लग रही है। गंदेरबल के गगनगीर इलाके में कैंप साइट को निशाना बनाने के लिए इंसास जैसी स्वचालित राइफलों का इस्तेमाल किया गया। जी एक राइफल है जिसका नाम इंसास है, वैसे राइफल को यूज किया गया वहां के लोगों को मारने के लिए, घायल करने के लिए, ये पुलिस बोल रही है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि परिवार को कंपनी के कम से कम 2 वाहनों को भारी मतलब जो कंपनी थी जो उस सुरंग को बना रही है, टनल को, उसके कम से कम 2 वाहन को भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने आग के हवाले कर दिया, जिन्होंने गंदेरबल जिले में गगनगीर से सोनमर्ग तक सुरंग के काम में लगी APCO इंफ्राटेक कंपनी के कैंप साइट पर हमला किया। इनका कहने का मतलब एक गगनवीर जगह है, दूसरा नाम है सोनमर्ग। ये गुलमर्ग नहीं है, सोनमर्ग है। यहां से यहां तक के लिए सुरंग बनाई जा रही है। और सुरंग क्यों बनाई जा रही, जस्ट अगले पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो इसको बना रहा है APCO इंफ्राटेक कंपनी है। इसके कैंप साइट पर हमला किया गया था ये, जिसके लिए 7 मारे गए, 5 घायल है। यह सुरंग श्रीनगर और लद्दाख के बीच एक ऑल वेदर रोड बनाने की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस सुरंग से दोस्त क्या होगा कि श्रीनगर को जोड़ा जाएगा लद्दाख से, और कुछ ऐसे समय होते हैं जिस समय ये रास्ता बंद हो जाता है, राइट, सर्दियों के टाइम, जिसकी वजह से बहुत सारी बर्फबारी होती है और वहां पे जाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए सुरंग बनाई जा रही है कि ऑल वेदर, कोई भी मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, इस सुरंग के थ्रू आप वहां तक जा सकते हो, जिसके लिए बनाई जा रही है। बट आतंकी कह रहे हैं कि ये सैन्य परिवहन के लिए बनाया जा रहा है, सैनिक को आने जाने के लिए, बट ऐसा नहीं है। वहां बहुत सारी सुरंगें बन चुकी हैं जो कि वहां का लोकल नागरिक यूज करता है, जो अन्यथा चरम सर्दियों के मौसम में कट जाती है। जब चरम सर्दी पड़ती है तो ये रास्ता बंद हो जाता है। जो लद्दाख गया लद्दाख ही रह गया, जो श्रीनगर आया श्रीनगर ही रह गया, या जिसको आना जाना वो पहले ही अपना काम खत्म कर लेता है, सर्दियों के टाइम वो नहीं जा पाता। अगर गया तो किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको लाया और इस पे काम करके इसे सक्सेस बना के वहां के लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड करना चाहता है, जो कि और कुछ लोगों को, कुछ संगठन को ये चीज रास नहीं आ रही है। इस हमले में निर्माण श्रमिकों और एक डॉक्टर, इस हमले में कौन, जो निर्माण श्रमिक थे और एक डॉक्टर सहित 7 लोगों की मौत हो गई। इसका मतलब एक
कुछ जो निर्माण श्रमिक मतलब वर्कर थे और एक डॉक्टर भी वहां थे, उनका भी मौत हो गया। टूटे सपने। बड़गाम जिले के निवासी डॉक्टर शाहनवाज डार ने अंतिम संस्कार में सैकड़ों स्थानीय लोगों से ने भाग लिया। ये जो डॉक्टर थे इनका नाम था शाहनवाज डार, धर धर बोल सकते हो। इनके अंतिम संस्कार में वहां सैकड़ों लोग क्या किए, भाग लिए। इस हत्या ने रविवार को तोड़ दिया इन लोगों को, मतलब इन लोगों की उम्मीदें टूट गई, सपने टूट गए कि जो यहाँ स्थायी सब कुछ सही चल रहा था, ये सही नहीं चल रहा, इसमें अब गड़बड़ी हो रही है। वो हमारा अकेला कमाने वाला था, वहां के लोग आप बोल रहे हैं या उनका परिवार बोल रहा है कि ये जो डॉक्टर था वो हमारा जो है अकेला कमाने वाला था, वो मुझे आईएएस के रूप अधिकारी के रूप में देखना चाहता था। मतलब उनका पिता बोल रहे हैं, बेटा बोल रहा है कि हमारे पापा हमको आईएएस के रूप में देखना चाहते थे और वो हमारे घर के इकलौते कमाने वाले थे, अब वो नहीं रहे। हमारे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मृतक डॉक्टर के बेटे होम सिंह धर ने कहा ये बातें। पीड़ित की बेटी की हाल ही में शादी हुई, मतलब जो डॉक्टर का हत्या हुआ उनके बेटी का अभी हाल ही में शादी हुआ था। स्थानीय लोगों और पीड़ितों के रिश्तेदारों ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की कि उनके रिश्तेदार और उनके जो वहां जुटे थे लोग, वो बोल रहे थे कि जो भी हमला किए हैं उन पे अच्छी से कड़ी कार्रवाई की जाए। श्री मनोज सिन्हा ने पीड़ितों के परिजनों को 6 लाख की राहत देने की घोषणा की। घायलों को 2 लाख की अनुग्रह राशि देने का प्रदान किया, मतलब कि जो घायल है उनको 2 लाख मिलेगा, जो डेथ कर गए जिसका हत्या हो गई, जो मर गए बेचारे, उनको 6 लाख मिलेंगे। हमले में घायल हुए लोगों में बिहार के मजदूर इंदर यादव, कठुआ जम्मू के इलेक्ट्रीशियन मदन लाल, पेंग कंगन, कश्मीर के मेस हेल्पर मुश्ताक अहमद लोन, मतलब ये लोग बाहर के नहीं, कश्मीर के भी लोगों को रोजगार मिला हुआ, लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी मतलब मारा गया है। इसका मतलब ये किसी चीज पे निशाना नहीं, वहां के लोगों को जो भी वहां काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे उसको निशाना बना के मारा गया है। सफाफोरा गंदेरबल के ड्राइवर इशफाक अहमद भट्ट और कठुआ जम्मू के मजदूर जगतार सिंह शामिल थे इस घायल होने में। अलगाववादी हुर्रियत के अध्यक्ष मिरवाइजी उमर फारूक ने हत्यारों की निंदा की। जी वहां के नेता हैं जम्मू कश्मीर के, इसलिए इस्लाम इस तरह के अमानवीय कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। मतलब इस्लाम जो है ऐसे चीज का सपोर्ट नहीं करता, निंदा करता है। हर जान कीमती है और इस तरह से जान गंवाना बेहद दर्दनाक है। मिरवाइज ने कहा यह घटना हिंसा और अनिश्चितता के उस अंतहीन चक्र की याद दिलाती है जिसे क्षेत्र के लोग दशकों से झेल रहे हैं। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है और बेकसूर मारे जाते हैं। ये क्षेत्र जो है कई दशक से इस चीज को झेल रहा है और इसे कब आजादी मिलेगी इस चीज का पता नहीं। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।